Hello students, today we are going to read the chapter Secularism for class 8th. What do you mean by secularism? The question arises. Secularism means non-involvement of any religion in the constitution or in a country. We introduce you with this chapter. सबसे पहले we are going to read the introduction part of this chapter. This chapter tells us all religions are equal footing. Footing means कि सबका जो पलड़ा है वो एकदम बराबर होना चाहिए. जो भी चैप्टर्स जो भी रिलीजन है वो बराबर हैं. इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चर सोसाइटी. सेकेंड लाइन में देखिए लिखा है इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चर सोसाइटी. इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं और यहाँ पे बहुत तरह की संस्कृतियां हैं और यहाँ का जो कल्चर है वो भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रूपों को लिया हुआ है. द वर्ड सेक्युलरिज्म डिड नॉट अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज अडॉप्टेड इन 1950. देखिए थर्ड लाइन में लिखा है कि सेक्युलरिज्म वर्ड जो है इसका हिंदी अर्थ में भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है. इसका हिंदी अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता. ये धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है ये हमारे संविधान में इट वाज नॉट अडॉप्टेड इन 1950. ये कब यहां पर संविधान में इसको लागू किया गया? इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976. ओके 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया. अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 19th century by George Jacob Holydake. Keep it in mind that this person first used this word. His name is George Jacob Holydake. Okay, next line we are going to read that the word secularism is derived from the Latin word seculum which means this present age. मतलब आज का वर्तमान काल. Indian concept of secularism, a secular state. भारतीय संस्कृति में सेक्युलरिज्म का क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है और इसके पीछे का जो तथ्य है उसके बारे में हम सभी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं. क्या लिखा है इसमें देखिए, हम सब देखते हैं. पहली लाइन पढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन वी आर गोइंग टू रीड दिस. सर्वधर्म समत्व मतलब सभी धर्म समान है. कोई भी धर्म संविधान की नजर में बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है या कंट्री किसी भी रिलीजन को अपना कंट्री का रिलीजन नहीं मानती है या किसी भी रिलीजन को प्राथमिकता नहीं देती है. सर्वधर्म समभाव या सर्वधर्म समन्वय. इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल फेथ्स एंड क्रीड्स. मतलब आप जिस किसी को भी मानते हैं, जो भी ईश्वर जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं या आप गॉड को मानते हैं, वो सभी आपके अपने घर के दायरे तक सीमित है, ना कि आपका इस धर्म से किसी देश का या आपके देश का लेना देना है. मतलब कहने का इतना ही मतलब है कि सेक्युलरिज्म का अर्थ केवल सीधा सीधा इतना है कि आप का जो अपना रिलीजन है उसका आपकी कंट्री से या आपके स्टेट से कोई लेना देना नहीं है. इक्वल रिगार्ड फॉर ऑल फेथ्स एंड क्रीड्स. आगे देखिए क्या लिखा है. एकम ब्रह्म विप्र बहुधा वदंती. इसका मतलब देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है. गॉड इज, यहां पर इज होना चाहिए, इड नहीं है. गॉड इज वन, वाइज मैन कॉल हिम बाय डिफरेंट नेम्स. कि ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, लेकिन जो विप्र लोग हैं, विप्र मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, वाइज पीपल हैं. बहुधा, बहुधा का मतलब बहुत तरीके से. वदंती मतलब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? भगवान के नामों को अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, उनका अलग अलग नाम रखते हैं, उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं. इसीलिए संस्कृत में ये बोला गया एकम ब्रह्म विप्र बहुधा वदंती. गॉड इज वन, wise men call him by different names. Okay, next line we are going to read about who inserted the word secularism in our country. Okay, so we are going to read about it. Jawaharlal Nehru, the first prime minister of India, has explained the secular of Indian state as
It means while religion is completely free, the state including in its wide fold various religions. कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री में अलग अलग तरीके के धर्म होंगे, मजहब होंगे, जातियां होंगी, उनके अपने अपने संप्रदाय होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट या कंट्री या इंडियन स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंडियन स्टेट की ही बात करते हैं। इंडियन स्टेट इसके मैटर में, रिलीजन के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। रिलीजन इज कंप्लीटली फ्री। The state including in its wide fold various religions and cultures. कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स होने के बावजूद भी, अलग अलग कल्चर्स होने के बावजूद भी स्टेट का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ओके, आगे क्या लिखा है? गिव्स प्रोटेक्शन एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, यानी जहां जिस देश में सेक्युलरिज्म होगा वहां पर सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, समान तरीके की उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, सभी को प्रोटेक्शन मिलेगा, सभी धर्मों को एक नजर से ही देखा जाएगा। gives protection and opportunities to all and thus brings about an atmosphere of tolerance and cooperation. और इससे क्या होगा? जब हम सभी धर्मों को समान नजर से देखेंगे, समान दृष्टिकोण रखेंगे और सद्भाव का हम आचरण करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो देश है वो एक दूसरे से टॉलरेट करके चलेगा, एक दूसरे से कॉपरेट करके चलेगा, एक दूसरे का सहयोग करता हुआ नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेक्युलर माइंडेड इंडिविजुअल, कि जो व्यक्ति, जो देश, जो स्टेट और जो लोग सेक्युलर होंगे, यानी जिनमें किसी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर, किसी मजहब को लेकर कोई ऐसी भावना नहीं होगी कि वो उसी मजहब को आगे बढ़ाएं, दूसरे मजहब वालों को या धर्म वालों को नीचे दिखाएं, ऐसा नहीं होगा। उनके माइंड्स की, उनके माइंड का जो लेवल होगा, उस इंडिविजुअल व्यक्ति के माइंड का जो लेवल होगा, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेक्युलर माइंडेड इंडिविजुअल, जिसका माइंड सेक्युलर होगा, जिसके माइंड में किसी भी धर्म के प्रति, मजहब के प्रति कोई सद्भाव या अपनापन नहीं होगा, वो सबको समान समझता होगा, उसके माइंड के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट। सेक्युलर आउटलुक ट्रीट्स, आउटलुक मीन्स आइडिया और व्यू पॉइंट, यानी देखने का नजरिया। सेक्युलर आउटलुक ट्रीट्स ऑल रिलीजन ऑन एन इक्वल फुटिंग। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति सेक्युलर होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, वो सभी धर्मों को एक ही पलड़े पर रखेगा, एक ही नजरिए से देखेगा, एक ही उसका व्यू पॉइंट होगा और उसके नजर में सारे धर्मों के प्रति सम्मान होगा और वो सबको एक ही नजरिए से, एक ही दृष्टिकोण से दिखेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। सेक्युलर आउटलुक एक्सेप्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और सेक्युलर आउटलुक यानी जो सेक्युलर्स का जो व्यू पॉइंट है वो क्या बोलता है? इट एक्सेप्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कोई भी, किसी भी देश का व्यक्ति, यहां हम इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं तो इंडियन स्टेट पे ही हम इसको रेफर करते हैं कि इंडियन स्टेट में हम किसी भी धर्म का पालन करने में हमारे अंदर, हमारे पास पूरा फ्रीडम है, जो हमारा एक राइट है। एक्सेप्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू रीड इट। सेक्युलर आउटलुक इंप्लाइज फ्रीडम ऑफ वर्शिप। और एक सेक्युलर व्यक्ति, उसके दिमाग में यह होना चाहिए कि हमें हमारी पूजा पद्धति का, हमारी वर्शिप करने के तरीके का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। हम किसी भी भगवान को या किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं, अपने हिसाब से उसको उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, या हम जो भी करना चाहें, जैसे भी अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब फोर्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। सेक्युलर आउटलुक इंकरेजेस रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या है? रैशनल थिंकिंग मतलब हमारी जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो किसी दबाव में नहीं आनी चाहिए। सेक्युलर आउटलुक व्यूज ऑल सिटीजन्स विद इक्वल राइट्स, और सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हैं, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन। फोर्थ पॉइंट, सेक्युलर आउटलुक एनकरेजेस मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। जो भी आपकी आध्यात्मिक भावनाएं हैं, जो आपके अंदर संस्कार हैं,
उनको encourage करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उनकी महत्वता को और बढ़ाने के लिए सेक्युलर आउटलुक होना जरूरी है। यानी आपका सेक्युलर होना जरूरी है। अगर आप सेक्युलर नहीं होंगे तो केवल आप अपने ही जाति वालों को, अपने ही धर्म वालों का विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो कहता है कि वी शुड बी सेक्युलर टुवर्ड्स ऑल द रिलीजियंस एंड कल्चर्स। लास्ट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर टुडे we are going to read it. Secular outlook is not a negation of religion. This is very important point. सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे या आप हर रिलीजन का बहिष्कार कर देंगे, उसको नेगेटिव उसका एस्पेक्ट आप लेंगे अपने सामने। नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं कहा गया, इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमें समझना चाहिए कि सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी धर्म को ना माने, किसी मजहब को ना माने। आप अपने मजहब को, अपने धर्म को मानते हुए भी सेक्युलर होना चाहिए, आपको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका जो आउटलुक होना चाहिए, इट शुड ट्रीट ऑल रिलीजियंस ऑन एन इक्वल फुटिंग, यानी आपको सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। टुडे दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।